नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नैनो यूरिया का इस्तेमाल प्राकृतिक खेती को देगा बढ़ावा, फसलों की पैदावार में भी नहीं आएगी कमी। बिजली दफ्तर में मगरमच्छ लेकर पहुंचे किसान, मांग पूरी न करने पर दफ्तर में ही छोड़ने की दी धमकी। बिहार में किसान के बेटे ने रोशन किया देश का नाम, एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। पंजाब में तेजी से हो रही है धान की खरीदी, सरकार ने किसानों को किया 6100 करोड़ का भुगतान। बिहार सरकार दलहन की खेती को दे रही है बढ़ावा, दाल के बीजों पर मिल रही है सब्सिडी। बीते मंगलवार को दशहरा के खास मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल स्थित इफ्को यूनिट में नैनो डीएपी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इफ्को द्वारा पेश नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों को उत्पादन से समझौता किए बिना प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद करेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय की मांग है कि यूरिया का उपयोग कम करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए और इसी दिशा में नैनो यूरिया और डीएपी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान किसानों को नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर आप 3 साल तक उत्पादन कम किए बिना प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहते हैं तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग करें। नैनो यूरिया जमीन में नहीं समाता है और इसीलिए ये बिना केंचुओं को नुकसान पहुंचाए खेती की बेहतर पैदावार सुनिश्चित करता है। इस तरह जमीन तैयार होने तक किसान नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। किसानों द्वारा शासन प्रशासन से अपनी मांगों को मनवाने के लिए तरह तरह से धरना प्रदर्शन व आंदोलनों की रणनीति अपनाई जाती है। कई अनोखे व हैरान कर देने वाले प्रदर्शन भी इस दौरान देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में हाल फिलहाल में कर्नाटक के विजयपुरा से किसानों द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ के किसान बीते काफी समय से खेती के लिए उन्हें समय पर बिजली नहीं मिलने की समस्या से काफी ज्यादा परेशान थे। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा था। ऐसे में परेशान होकर किसान हैस्कॉम यानी कि हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के दफ्तर के सामने मगरमच्छ लेकर पहुंच गए और दफ्तर में उसे छोड़ने की धमकी देने लगे। किसान बकायदा ट्रैक्टर पर इस मगरमच्छ को बांधकर बिजली दफ्तर पहुंचे थे। वन विभाग के अधिकारियों ने किसानों और बिजली विभाग के अधिकारियों को समझाया और बाद में किसानों ने हैस्कॉम के दफ्तर से मगरमच्छ को उठा लिया और वापस लौट गए। फिलहाल हैस्कॉम ने किसानों की शिकायत को आगे फॉरवर्ड कर जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो इंसान क्या नहीं कर जाता। ऐसा ही कुछ जज्बा दिखाते हुए अपने सपनों को पूरा कर दिखाया है बिहार के जमुई जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले शैलेश कुमार ने। शैलेश एक बेहद ही गरीब किसान परिवार से आते हैं। एक पांव से दिव्यांग होने के बावजूद भी शैलेश बचपन से ही अपने देश और परिवार का नाम रोशन करना चाहते थे और आज देखते ही देखते उन्होंने चीन में आयोजित पैरा एशियन गेम्स ऊंची कूद प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने गाँव का बल्कि बिहार के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया है। शैलेश की इस उपलब्धि से उसके माता पिता के साथ गांव वाले भी काफी खुश हैं। आपको बता दें कि गोल्ड मेडल शैलेश कुमार जमुई जिला के इस्लाम नगर प्रखंड स्थित छोटे से गांव इस्लाम नगर के रहने वाले हैं। उनके पिता शिवनंदन यादव ने खेती और पशुपालन करके ही अपने परिवार और बच्चों को इस काबिल बनाया है कि आज उनके छोटे बेटे ने देश का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में भी शैलेश ने रजत पदक अपने नाम किया था। धान खरीदी को जल्द शुरू करने की मांग कर रहे पंजाब के किसानों से अब तक राज्य में 43 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसके एवज में किसानों को पंजाब सरकार द्वारा करीब 6100 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। खास बात यह है कि राज्य में अब तक 20 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान का उठाव हो चुका है, जिसके चलते धान उत्पादक किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंजाब में 1845 उपार्जन केंद्रों में धान की निर्बाध खरीद जारी है।
हाल ही में राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक ने कपूरथला अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों से धान खरीदी को लेकर बातचीत भी की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि उन्होंने 17 जिलों की मंडियों में खरीद व्यवस्था की समीक्षा की है। धान की कुल आवक में से 95% फसल खरीदी जा चुकी है, जो उचित खरीद एवं उठान व्यवस्था पर मुहर लगाती है। कटारूचक ने किसानों से अपील की है कि वो अपनी फसल मंडी में लाने में जल्दबाजी न करें, बल्कि सूखी फसल ही मंडी में लाएं ताकि उनकी फसल खरीदी जा सके। दलहनी फसलों को बढ़ावा देते हुए हाल ही में बिहार सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत बिहार कृषि विभाग दलहन मिशन कार्यक्रम के तहत राज्य के किसानों को इसके बीज सब्सिडी पर उपलब्ध करा रहा है। आपको बता दें कि दलहन की खेती के लिए खासतौर पर सरकार द्वारा 108 करोड़ रुपए की लागत से रोड मैप तैयार किया गया है। सरकार दलहन का रकबा बढ़ाने के साथ ही बीज उत्पादन और कीट प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। जानकारी के अनुसार दलहन की खेती को परंपरागत क्षेत्र के साथ नए क्षेत्र में मसूर और चना की फसल लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। दलहन मिशन कार्यक्रम में केंद्र सरकार की 60 और राज्य सरकार की 40% हिस्सेदारी होगी। वहीं 10 वर्ष से कम उम्र वाले बीज का किसानों के बीच वितरण किया जाएगा। बीज पर किसानों को 80% तक की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। ऐसे में अगर आप बिहार के किसान हैं और दलहन फसलों की खेती करना चाहते हैं, तो बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।